बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअदल्लाहु वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस साहिबि बिल जंबि व बिनिस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन व फखूरा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह, और अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप से भलाई करो, हुस्न सलूक करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और पास के हमसाया यानी पड़ोसियों और दूर के पड़ोसियों और करवट के साथी और राहगीर यानी मुसाफिरों और अपनी बांदी और ग़ुलामों के साथ क्या करो, हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने फरमाया उनके साथ हुस्न सलूक करो, भलाई करो। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला, यानी अल्लाह खुश नहीं होता इतराने वालों से यार, जो बड़ाई अपनी खुद की बड़ाई करते हैं। पड़ोसियों का हक़, हदीस पाक सुनी, सही बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। साहबा का मजमा, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम, यानी बात देखो, किसी बात को अगर वज़नी करनी हो तो लोग कसम खा के कहते हैं, बात ऐसी हो तो चल जाते हैं, लोग बता देते हैं। अगर बात अब बताओ कि मतलब हुजूर ऐसे भी कह सकते कि खुदा की कसम, मतलब वो मोमिन नहीं हो सकता, मगर यहाँ कसम खाए। हुजूर ने कहा खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। फिर सहाबा खामोश रहे। फिर हुजूर ने कहा खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। फिर हुजूर ने तीसरी मरतबा कहा खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा ने इसके या रसूलल्लाह किसके बारे में आप फरमा रहे हैं? हुजूर से अर्ज़ करते, हुजूर किसके बारे में आप कह रहे हैं वो मोमिन नहीं हो सकता? हुजूर ने फरमाया वो शख्स कि उसकी पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज ना रहे, यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है वो मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर ने सिर्फ ये नहीं कहा मोमिन नहीं होता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी पड़ोसियों को तकलीफ़ दे। तो इस हदीस के ज़ुमरे में बस अपने आप पे गौर करना है कि हमने तकलीफ़ दिया है कि नहीं दिया, हम देते हैं कि नहीं। अब तकलीफ़ देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मारना और गाली देना ही तकलीफ़ है। तकलीफ़ हमारी ज़ात से, हमारी सिफ़ात से, हमारी कामों से, हमारे चाहे चलन ढलन से। अब तकलीफ़ देने का मतलब ये भी है कि पड़ोसी के घर में कोई बीमार हो, आप तेज़ गाने चला रहे हो, ये तकलीफ़ देना हुआ कि नहीं? आप बगैर ज़रूरत आपके घर में कोई फंक्शन हो, आपके बच्चे की बर्थडे है, मगर आप गौर करते नहीं कि बगल में बाजू में बूढ़ा आदमी रहता है, बूढ़ी माँ रहती है जिसके हार्ट के पेशेंट है, जिसकी बीमारियाँ है। अब ये जानने के बाद भी आप अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देते हैं, ये भी तकलीफ़ देना हुआ। आप जानते हैं कि मैं यहाँ अपनी बाइक खड़ी करता हूँ तो मेरे पड़ोसियों, मेरे आने जाने को तकलीफ़ होता है लोगों को, तो ये भी तकलीफ़ देना। तो तकलीफ़ देने का मतलब ये नहीं है हम सोचें कि हम तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं। मेरे भाइयों, आपकी आवाज़ से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है ना, ये तकलीफ़ देने के ज़ुमरे में। बात कर रहे हो ऐसे, तुम बातें करते हो, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ से लोगों को डिस्टर्ब हो, लोगों की नींद में खलल हो, लोगों को ये कहें कि अरे इतनी चिल्लाकर बात करती, ये भी तकलीफ़ देना। तो हर अपने कौल व फ़ेल, चाल चलन, हर चीज़ से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देना। और हदीस पाक समाअत करें, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला, ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, रिवायत करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में ना रहे, यानी वो सुकून से ना रहे, अमानत उसको ना मिले, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया। एक और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में हदीस पाक मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी गए, फरमाती है मैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के मुताल्लिक बराबर वसीयत करते रहे, यानी हुजूर फरमाते कि जब भी जिब्रील मेरी बारगाह में आते तो पड़ोसियों के बारे में बराबर बताते रहे। हुजूर फरमाते यहाँ तक कि उनके बताने की वजह से मुझे ये गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि पड़ोसियों को वारिस बना दूँ, पड़ोसियों को वारिस बना दूँ। यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि जिब्रील अमी जब भी मेरी बारगाह में आते तो पड़ोसियों के बारे में बताते, हुजूर अल्लाह ने पड़ोसियों के बारे में ऐसा कहा।
हुजूर ने फरमाया कि मैं इतनी बार पड़ोसियों के बारे में सुना कि सुनने के बाद मेरा दिल ये करता, हुजूर फरमाते मुझे ऐसा लगा कि वारिस बना दो। वारिस किसे कहते हैं? आपका बेटा है, आपकी मीरास है, आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसका जो मालिक आपका बेटा, उसको वारिस कहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं इनकी फजीलतें सुनने के बाद ऐसा लगा कि बाजू वाले को उसका वारिस बना दूँ, कि तुम्हारा जो चीज़ें हैं ना, इसमें इसका भी हिस्सा है। कहने का मतलब ये है। इससे बात को देखिए, बात कितनी वज़नी बात है। हर एक जगह हुजूर फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक साथियों में बेहतर वो है जो अपने साथी का खैर ख्वाही करे। सबसे अच्छा साथी वो है जो अपने साथियों की खैर ख्वाही करो। और पड़ोसियों में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों के हाल पूछे, खैर ख्वाही करे। तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है मेरे अजीज़ों कि हमारे बाजू में जो रहते हैं उनके हाल पूछें। हमारे घर में गोश्त बन गए ना, तो उनका भी ख्याल रखना है कि यार उनके घर में रोटी बनी कि नहीं बनी। हम तो होटलों में जाते हैं ना, हम एक मरतबा होटल में जाते हैं 4000 3000 के खाने खा लेते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि मैं यार 3000 का खाना खा रहा हूँ, वो जो पड़ोसी है उसके घर में चावल है कि नहीं, उन्होंने दाल उनके घर पे है कि नहीं, ये ख्याल रखना है। और ये नहीं देखना कि वो मेरा पड़ोसी बहुत, अब एक और लोग कहते हैं जो पड़ोसी है बाजू का, एक ये भी रीज़न है। लोगों ने पूछा भाई हज़रत अगर पड़ोसी, एक सवाल है कि पड़ोसी अगर सही ना हो, ये कितने पड़ोसी सही नहीं होते हैं। अक्सर मैंने देखा जो लोग गरीबी से होते हैं तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है, ऐसा बस ज़ुबान भी नहीं कहना चाहिए। वो आपस में अगर बोलने का उससे तमीज़ नहीं हो, वो हरदम झगड़े करता हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है भाई? ऐसा भी हज़रत हम सिले रहमी करें, वो बस ज़ुबान है, पड़ोसी हमसे सही से रहता है नहीं, झगड़ा करता है। तो यार पड़ोसियों को नहीं देखना। आपने देखा हुजूर के ऊपर बुढ़िया कांटे हुजूर के ऊपर कूड़े फेंकती थी ना, हुजूर ने कभी जवाब दिया? हुजूर चाहते तो उसे जवाब दे देते, सहाबा मार देते। हुजूर के ऊपर ओझड़ी फेंकी गई, हुजूर ने कुछ उन्हें कहा, बददुआ नहीं की। ताइफ में जब हुजूर गए तो उनके दुश्मनों ने हुजूर को पत्थर मारे, हुजूर ने उन्हें बददुआ किया। हालांकि हुजूर फरमाते हैं, हज़रत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सबसे आप पे परेशानी वाली दिन कौन सी गुजरी है ज़िंदगी में, सबसे परेशानी वाला दिन? तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा 2 दिन मेरे ऊपर बहुत मुश्किल वाली। वो दिन जिस दिन हज़रत खदीजा और मेरे चचा अबू तालिब दुनिया से चले गए, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इसलिए उस साल का नाम ना आमुल हुज़्न रख दिया गया, गम का महीना कहा हुजूर ने उस महीने को, क्योंकि हुजूर जब कुफ़ार कुरैश हुजूर पे बहुत जुल्म व सितम करते थे ना, तो हुजूर का जो प्रोटेक्ट, हुजूर की हिफाजत करने वाले 2 ही ज़ात ज़्यादा थी, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा, उनकी बीवी। क्योंकि हज़रत अबू तालिब हाशिमी ख़ानदान से थे, उनका रौब दबदबा बहुत था। हुजूर पे कोई अटैक करना चाहते हैं ना, तो उनके नाम से डर जाते कि अभी कुछ हुजूर को बोलेंगे तो उसका चचा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अच्छे ख़ानदान से है, काबे का मुतवल्ली उनके दादा रहे अबू तालिब, इसलिए लोग कुफ़ार कुरैश डरते थे। हुजूर ने फरमाया कि हज़रत अबू तालिब मेरे चचा और खदीजा के जाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अब कुफ़ार कुरैश और अज़ियतें देने लगे, उन्हें ये लगा कि अब इनकी हिफाजत करने वाले 2 शख्सियत चले गए, अब इनको कौन बचाएगा। और तो हुजूर ने फरमाया कि 2 मकाम पे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। हज़रत आयशा पूछती हुजूर वो दूसरी मकाम कौन है? कहते हुजूर ना कि जब मैं ताइफ में गया ना, लोगों को दीन की परचम, दीन की खिदमत के लिए, दीन की बातें लेकर जब गया ना, दीन मतीन की, तो वहाँ के लोगों से मैं जब कहा ना, तो वहाँ के लोग मुझे पत्थर मारने लगे। फरमाते हैं कि मुझे पत्थर मारने लगे, यहाँ तक कि हुजूर के नालैन पाक से खून जारी हो गए। जब फरमाते हैं रावी कि जब हुजूर के पाँव मुबारक पे पत्थर मारते ना, तो हुजूर एक पैर उठा लेते, इतनी शिद्दत होती हुजूर के नालैन में, हुजूर के पत्थर मारते। फरमाते हैं कि जब पत्थर मारे तो मेरे पास फरिश्ते आए, मलकुल जिबाल, यानी पहाड़ों का फरिश्ता। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों के दरमियान इनको पीस दिया जाए। आप हुक्म दें तो इनको, जिसने आपको तकलीफ़ दी है, इन पहाड़ों को सटा दिया जाए कि ये सब पिस जाए इसमें। हुजूर ने कहा नहीं। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा पतली पतली गुले लब कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाख सलाम। देखो हुजूर की ज़ुबान अक़दस है। आज तो हमें अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ़ देता तो हम उसे क्या क्या कर देते हैं, हम तो FIR करने पहुँच जाते हैं ना। अगर हमें कोई तकलीफ़ हुई तो हम डायरेक्ट थाने के चक्कर लगाते हैं। मतलब हुजूर की ज़ात है। कहने का मतलब ये है, बताना मैं ये चाहते कि पड़ोसी, लोग कहते हैं पड़ोसी अगर गलत है तो क्या करें, उसके लिए हिदायत की दुआ करें, उसके लिए हिदायत की दुआ करें कि वो सही हो जाए। पड़ोसियों का हक़ बहुत ज़्यादा है यार, बहुत रखना है। एक हदीस पाक और सुने,
हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, हुजूर के ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो वह अपने पड़ोसियों की इज़्ज़त करे, अपनी पड़ोसियों की इज़्ज़त करे। तो पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना। और हदीस पाक आगे मैं सुना रहा हूँ, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे ये कैसे मालूम चले कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, कोई काम के बारे में मुझे कैसे मालूम चले कि मैं काम अच्छा करता हूँ या बुरा करता हूँ। तो हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसी को ये कहते सुनो कि अच्छा काम किया तो बेशक तुमने अच्छा काम किया। इंसान का किरदार अच्छा होता है ना, कभी आपने गौर किया तो उसके सारे लोग गवाही देते हैं। अगर मोहल्ले में कोई इंक्वायरी बैठ जाए, लोग पूछने आते हैं फ़ला के बारे में बताओ, कभी आपने देखा कि पुलिस वगैरह अगर कोई बात होती है तो आजू बाजू वालों से पूछने आते हैं कि इसके बारे में बताओ, ये कैसा था, ये क्या था, इसके सिफ़ात कैसे थे। अगर अच्छा है तो लोग कहते हैं अरे भाई उसके बारे में बात ना करो, उसने आज तक किसी को तकलीफ़ ना दी। जब वो चलता था तो लोग उससे मोहब्बत करते थे, वो ज़ुबान का बहुत अच्छा आदमी था, ईमानदार बहुत था, वादा करता तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता था, ज़ुबान से जो बातें कहता था वो सच बोलता था। ये बातें होती कि नहीं? वही अगर बदकिरदार हो तो लोग कह देते हैं कि सर वो तो अच्छा आदमी नहीं है और दिन भर शराब पी के इधर उधर गिरा रहता, उसके बारे में क्या पूछते, वो लोगों के साथ बदतमीज़ी करता। तो ये गवाही तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारे पड़ोसी ये कह देना कि अच्छा है तो तुम अच्छे हो। और फिर हुजूर ने फरमाया जब ये कहते सुनो कि तुमने बुरा किया तो बेशक तुमने बुरा किया। एक और हदीस पाक है, 2-3 हदीस पाक सुन ले, नीचे बहुत अच्छी हदीस पाक है। ये शोबल ईमान में अब्दुल्ला बिन अबी कुराद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। बहुत प्यारी हदीस सुने। फरमाया हुजूर ने वज़ू किया और सहाबा ने वज़ू का पानी लेकर मुँह पर मसा कर लिया। यार आज दलीलें मांगते हो ना कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हो या तुम ये करते हो, दलील क्या है? ये गलत है। अल्लाह से ज़्यादा बढ़ जाना, अल्लाह से ज़्यादा तुम लोग ताज़ीम नबी की कर देते हो, है कि नहीं? लोग सवाल करते हैं कि बताओ यार तुम लोग इतना चढ़ा बढ़ा देते हो हुजूर की शान को। ये बताओ अब सहाबा पे कोई फतवा लगाए कि हुजूर के मुँह के धुले हुए पानी को उठाकर चेहरे पे मल रहे हैं, लगाओ बिदात का फतवा। कहते हैं ना कि अल्लाह की शान में किसी को शरीक करना। अब बताओ कोई अगर नॉर्मल आदमी देखे हुजूर कभी ना लहने अपने दहने मुबारक से कभी थूकते ना तो सहाबा हाथ में रोक कर मसा कर लेते। अब देखो सहाबा की मोहब्बत देखो किस तरह मोहब्बत करते थे कि हुजूर के पानी को ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे, वज़ू के पानी को। आज हम खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ देते हैं, हुजूर के मोहब्बत में हम नाते पढ़ते हैं या हुजूर के मोहब्बत में हम जो अच्छे काम करते हैं, मिलाद मना लेते हैं तो शिर्क का फतवा लगा देते हैं। अब देखो सहाबा का मोहब्बत कैसा कि हुजूर के पानी को गिरने नहीं देते। अगर हम हुजूर के मोहब्बत में अगर हुजूर की तज़किरा कर लें, 4 लोगों को बैठाकर हुजूर की सीरत को बयान कर दो, तो मेरे अजीज़ों दिल पे हाथ रख के बताओ ये कहाँ से शिर्क हो सकता है? ये गलत बातें हुई। ये तरह तरह के फतवे लगाना, बयानबाजियाँ करना, इन चीज़ों से बचना, उनको दलीलें देनी है कि देखो सहाबा का अक़ीदा कैसा था। तो अपने आप पे फ़ख्र करो मेरे अजीज़ों जो हुजूर से मोहब्बत करते हो। ये सहाबा का तरीका हुजूर से इस तरह मोहब्बत करना। हुजूर इस कदर मोहब्बत हुजूर से करते कि हुजूर कभी अपने मुँह मुबारक अपने हुजूर बाल कटाते ना तो सहाबा उसे अपने कपड़े में सिल लिया करते थे, अपने इमामा में सिल कर सर पे बांध लिया करते थे। कितनी मोहब्बत करते थे हुजूर से। ये मोहब्बत को जो जाम आला हज़रत ने पिलाया ना कहीं और से नहीं, ये सहाबा की मोहब्बत को दलील बनाई है। तो हुजूर से मोहब्बत यही कहा ना अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी बातें कह दी कि हुजूर की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें ज़रा भी कमी हो जाए तो सब कुछ नामुकम्मल है। तुम लाख सजदे कर लो, लाख तिलावतें कर लो, फिर जब हुजूर को कह दो हमारे जैसे हैं, यार बताओ हमारे थूक को कोई उठाना पसंद करेगा? कभी तुमने देखा हमारे झूठे पानी को कितने लोग पीना नहीं चाहते? बताओ हुजूर अगर कुआं में, एक सहाबी रिवायत में आता है कि कुएं का पानी बहुत कड़वा था, लोग बहुत परेशान थे, हुजूर के बारगाह में आए तो लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ का पानी बहुत कड़वा है। तो मैं मुख्तसर हदीस बता रहा हूँ। हुजूर ने अपने दहने मुबारक यानी दहने मुबारक से हुजूर ने थोड़ा उसमें थूक दिया, हुजूर के लवाब मुबारक उस कुएँ में गए। फरमाते हैं कि वो पानी इतना मीठा हुआ कि आज तक वो पानी मौजूद है, वो मीठा ही कुआं का पानी है। कोई माई का लाल
थूक दे कुएं में, लोग उस कुएं से पानी पीना गवारा नहीं करेंगे। कैसे कह देते यार हमारे जैसे। तो ये ऐसे लोगों से कोई बहस नहीं करनी है, बस हिदायत के लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और हदीस पाक सुने, यह हदीस में कि हुजूर जब वज़ू करते तो सहाबा उसे उठाकर अपने चेहरे पे मसा कर लेते और शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया क्या चीज़ें तुम्हें इस काम पर आमादा किया। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा करना गलत होता, शरीयत कहाँ से मिली आपको? हुजूर की बारगाह से मिली ना। हुजूर मना नहीं फरमाते मेरे सहाबा ये बिदअत है, हुजूर तुरंत कहते हैं सहाबा ये शिरक है, अल्लाह के सिवा ऐसा काम ही किसी के लिए नहीं करना है, ये तुम इबादत कर रहे हो, है कि नहीं? हुजूर तुरंत मना फरमाते हैं सहाबा ये गलत है। जहाँ भी हुजूर ने गलत देखा लोगों के सामने कहा मेरे सहाबा ये गलत है, ये शरीयत है, ये ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, तो हुजूर तुरंत कहे होते हैं कि सहाबा बताओ ये गलत है, तुम मेरे पानी को तुम अल्लाह के साथ मुझे शरीक कर रहे हो। आज तो हम अगर थोड़ा सा चादर चूम लेते हो तो शरीक कह देते हो। देखो ये मोहब्बत देखो। तो फिर हुजूर ने सवाल क्या किया, ये बातें मैं बताना चाहूँ। हुजूर ने कहा कि फरमाया हुजूर ने क्या चीज़ें तुम्हें इस काम पर आमादा करती है, किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा इरादा नीयत क्या है? तो साहबा ने इसके या रसूल अल्लाह, अल्लाह और आपकी मोहब्बत में ऐसा हम कर रहे हैं। साहबा ने कहा रसूलल्लाह हम आपकी और अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो सुने हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसकी खुशी ये हो कि वो अल्लाह और रसूल की, हुजूर ने फरमाया वाकई तुम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में कर रहे हो ना। तो हुजूर ने फरमाया इस मोहब्बत करे, जब ये बात बोले तो सच बोले। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको ये खुशी है कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत करे या अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करे, हुजूर ने फरमाया जो ये चाहता है कि अल्लाह से वो मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, तो हुजूर ने फरमाया जब वह बात बोले तो सच बोले, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानतदारी करे, उसकी माल की हिफाजत करे। फिर हुजूर ने फरमाया कि जब उसके जवार यानी जब उसके पड़ोसी करीब में हो तो उसके साथ हुस्न सलूक करे। हुजूर ने इतनी बड़ी बातें कही, इन बातों को कभी करने के लिए कि सुनो मेरे सहाबा तुम ऐसा करते हो वाकई अल्लाह और रसूल, बात ये बतानी है कि वाकई तुम अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हो ना, मुझे खुदा समझकर नहीं कर रहे हो ना। ये हुजूर को बताना था, ये अकीदा देना था कि हुजूर के अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हो ना। हुजूर चाहते तो कह देते कि मेरी मोहब्बत में कर रहे हो, मगर वहाँ याद दिलाना था कि वाकई अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में कर रहे हो। तो लोगों ने कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह और रसूल की। हुजूर ने कहा कि जो ये चाहता है कि अल्लाह और रसूल की अल्लाह उससे मोहब्बत करे, जो चाहता अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो अपने पड़ोसियों के साथ एहसान करे। एक और हदीस पाक सुने, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रहे। हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके मोमिन कामिल यानी मोमिन कामिल वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर कर खाना खाए उसके पड़ोसी भूखा रहा। तो पड़ोसियों की दूर की बात है, रिश्तेदार आज कहाँ कहाँ परेशान हैं। तो लोगों की मदद करें यार। अल्लाह आपने जब तक अल्लाह ने आपको जो चीज़ें दिया हो जिस एतबार से, ये ना सोचे कि अरे यार मेरी तो 20,000 सैलरी है मैं कहाँ से करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कर सकते हो, अल्लाह ने जितना दिया ना उसी में अपने हिसाब से करो। कुछ नहीं कर सकते ना, लोगों को दिलासा दो, लोगों से हंसकर बातें करो, उनकी बातों को पूछो कैसे हो तुम, अल्लाह तुमको उसका भी अजर अता करे। जो चीज़ आपके पास है उस हिसाब से आप करें। आपके पास जो हुनर है वो हुनर सिखाएं ना लोगों को। आज मुसलमान बहुत बेरोज़गार हैं, कितने लोग ऐसे पावर में हैं जिनके पास चाहे तो बहुत कुछ नौकरियां दे सकते हैं, मगर लोग तैयार नहीं हैं कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, मैं क्यों दूँ। नहीं यारो, ये मुसलमान के बच्चों को जागरूक करो, पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, अपने कौम को आगे बढ़ाओ, ये भी सदक़ा जारिया है। एक और हदीस पाक सुन ले, तिबरानी ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, हुज़ूर ने फरमाया जब कोई शख्स हांडी पकाए तो शोरबा ज़्यादा कर ले। अब देखो कितनी बड़ी बात हुज़ूर ने कह दी, जब कोई गोश्त बनाए तो शोरबा ज़्यादा कर ले और पड़ोसी को भी उससे दे दे। हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास गोश्त ज़्यादा ना हो ना तो गोश्त में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो, कम से कम तुम्हारे पड़ोसियों को जब खुशबू जाए ना, वो गोश्त ना खा पाए ना तो शोरबा उसे दे दिया करो। तो एक काम आज दौर में हम लोग तो ऐसा करते हैं जानबूझकर, किसी को अगर सताना होता है ना, मैंने ऐसा भी देखा, लोग दरवाज़ा खोल देते हैं अपने खुशबू देख, कहते हैं लो मैं दिखाता हूँ कैसे खाना बनाते हैं, उसने मुझे फलाना दिन नहीं खिलाया ना, खोल कर अपने बेटे को कहते हैं उसके सामने जाकर खाओ, आज हमारे घर पे अच्छा खाना बना उन्हें दिखाओ। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा नहीं करना। अगर वाकई आप नहीं दे सकते ना, दरवाजे बंद कर लो,
खुशबू बाहर ना जाने दो। मालूम नहीं कि तुम्हारे पड़ोसी के पास गोश्त का पैसा ना हो, वो छोटे बच्चे रो कर कहे अब्बा हमें भी गोश्त खाना है। गोश्त की खुशबू आती है अक्सर। आइए देखो, ये ऐसी चीज़ है ना, कभी आपने गौर किया, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो कि जब गोश्त की खुशबू आती है ना, कभी आपका मन कर देता है, लोगों की तबीयत है यार मुझे भी मन कर रहा है, अगर एक्चुअली उस वक्त रिसेंटली उस टाइम में उसके पास अगर गोश्त ना हो, उसके घर पे ना बनाओ तो उससे अजीब कैफियत होती है। तो अगर गरीब है, उसके बच्चों की तबीयत कर दी, अगर माँ से सवाल कर दें कि अम्मी हमें भी गोश्त खाना है, अम्मी हमें भी ये फ़लाँ चीज़ खाना है, तो ये चीज़ याद रखें। और हदीस पाक में आगे और बता रहा हूँ, हज़रत आयशा ने रिवायत की, कहते हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा जब पड़ोसी का बच्चा आए तो उसके हाथ पर कुछ रख दिया करो। जब पड़ोसी का बच्चा आए तो हाथ पर, तो हम तो ऐसा करते हैं कि पड़ोसियों को अगर बच्चे आ जाए, कुछ अच्छा खाना बनता है, जैसे मैंने ऐसा भी देखा कि अगर आपका छोटा बच्चा है, उसके साथ 2-4 बच्चे खेलने वाले होते हैं ना, अगर आपके घर में कुछ अच्छा फंक्शन होता, अच्छा खाना, तो माए क्या कहते, दरवाज़ा बंद कर दो, अरे वो आ जाएगा फलाना का बच्चा, हम लोग खाना खाएंगे, उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा होता है, मैंने देखा। ऐसा नहीं करना। हुज़ूर ने क्या फरमाया, हज़रत आयशा, तो वो दौर था जिस दौर में कुछ नहीं रहता था। हुज़ूर ने क्या फरमाया, जब पड़ोसी के बच्चे आए तो उनके हाथ पे कुछ रख दिया कर। तो ऐसा कभी हो ना, आप जानते हैं ना कि पड़ोसी का बच्चा गरीब हो, तो यार कभी ऐसा भी देखा लोगों ने खाना की तरह फेंक देते हैं। अक्सर फंक्शन होता है, आज बर्बादियाँ खाने की देखें, आज अपने बच्चे की बर्थडे तो आए दिन लोग मनाते हैं, ये आम चीज़ हो गई है, यौम विलादत मनाते हैं, कितने लोग गैर तरीके से मनाते हैं। मनाओ यार, मैं नहीं कहता, हुजूर ने भी मनाया, मगर तरीका जो हुजूर ने मनाया वो तरीके से मनाओ। ये यहूदियों के तरीके पर। और एक और चीज़ मैंने देखा, आज ये प्रेजेंट टाइम में बहुत गलत है कि केक मंगाते हैं हज़ारों रुपए की, खाते नहीं यार, उसे मुंह पे लगाते हैं, मुंह पे फेंकते हैं, दीवार पे फेंकते हैं। बताओ यार, वो 1000 की केक को तुम फेंक रहे हो, कोई गरीब का बच्चा केक के लिए तरस रहा है। किसी के घर में 1000 रुपये का अगर राशन डलवाते तो कितने दिनों तक चावल उसके घर में चल सकता था। आज हमने इतना इस्लाम को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ शरीयत को छोड़ दिया। देखिए 1000 रुपये के केक लाकर मैंने देखा मुंह पे लोग और सोशल मीडिया पे डालते हैं बर्थडे करके। एक तो गुनाह भी करते हो, ऊपर गरीबों को तुम तरसाते भी हो कि हज़ारों रुपये के केक, 2-2 हज़ार की। कितने लोगों को मैंने देखा 10-10 हज़ार रुपये के केक लाते, और लाने के बाद चलो खाते, गरीबों में तकसीम करते। नहीं, यहूदियों का तरीका, जो काम यहूदियों ने शुरू किया, उन्होंने केक को फेंकना शुरू कर दिया, तुमने फेंकना शुरू कर दिया। बताओ यार, हुजूर ने नहीं फरमाया जो जिस कौम के मुशाबिहत करे वो उन्हीं में से है। अब इतने कामें करने के बाद ऐसे गलत काम, फिर कहते हो हमारे घर में चैन सुकून नहीं है। पूछ लो आज बड़े से बड़े लोग, आज इतनी शिकवा घर घर में, हजरत हम सही नहीं है, बिजनेस सही नहीं चल रहा, बच्चे सही नहीं हैं, कोई माई का लाल अभी नहीं कह सकता मैं बहुत सुकून से हूँ। कुछ ना कुछ परेशानियाँ बयान करते ही हम लोग, बेटी सही नहीं है, बेटा सही नहीं है, बहू सही नहीं है, ये सही नहीं है, सब कुछ सही है, मेरी तबीयत सही नहीं है, घर के माहौल सही नहीं है। ये परेशानियाँ लाहिक होगी जब ऐसा हमारे रवैया ऐसे ही रखेंगे तो। एक और हदीस पाक सुन ले, 2 हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसी तुम्हारी दीवार पर अगर कड़ी रखना चाहे तो उसे मना ना करो। मतलब गांव वगैरह में अभी घर बनता है, अगर बाजू में कोई घर बना रहे तो लोग दूसरे की दीवार से सहारा लेते हैं, कड़ी वगैरह रखते हैं, रखने के बाद गाटर वगैरह बोलते हैं, उससे मालूम नहीं है क्या बोलते हैं। ये तो अब ऐसे घर पे मतलब ढलाई करने के बनने लगे, मगर ऐसा नहीं होता था, गांव वगैरह में वैसा घर बनता है। हुजूर ने फरमाया कि जब पड़ोसी तुम्हारे घर से यानी समझ लो कि सपोर्ट किसी चीज़ का ले, तो हम वो भी मना करते हैं, नहीं नहीं भाई मेरी दीवार है, तुम्हें सपोर्ट नहीं लेना है। मेरे घर के दरवाजे के सामने बाइक नहीं खड़ी करनी है, मेरा दरवाजे के सामने तुमने ऐसा क्यों रखा, मेरे घर के सामने तुम्हें नहीं टहलना है। ये पाबंदियाँ लगाते, उसकी मजबूरी होती है, इन चीज़ों से मना नहीं फरमाया। एक हदीस पाक आखिरी सुनिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने इसके या रसूल अल्लाह फ़लानी औरत, फरमाया फ़लानी औरत के मुतालिक ज़िक्र किया गया, यानी किसी ने बताया हुजूर एक औरत है जो कि नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात बहुत करती है, मगर ये बात भी है कि वो अपने पड़ोसियों को ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाती है, बहुत बदज़ुबान है। ऐसा औरतों में ख़ास देखा गया। अच्छी तो बहुत होती है, ज़ुबान की माज़अल्लाह, जिसकी वजह से पड़ोसी पनाह मांगते, भैया उससे नहीं लगना, वो बहुत ख़तरनाक औरत है ना। लोग डरते उसके दरवाजे के बाहर से गुजरना, अरे भाई उससे मत गुजरना, वो किसी को नहीं छोड़ती। तो ऐसा ही हुजूर के बारगाह में मामला आया, हुजूर वो नमाज रोज़ा तो बहुत करती है मगर ज़ुबान की बहुत बदज़ुबान है। तो हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी, वो जहन्नमी है। फिर एक हुजूर ने कहा, साहब आए कि हुजूर एक और औरत है
हुजूर से कहा गया हुजूर वो रोज़ा नमाज तो ज़्यादा नहीं पढ़ती, सदक़ात ज़्यादा नहीं देती, मगर अपने पड़ोसियों को ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती औरत है। तो अपने औरतों को भी समझाना है। मर्द बहुत डरते हैं, 99% औरतों को इन चीज़ों में बताने से कहीं मेरे ऊपर ना भड़क जाए। ऐसी औरत जिनकी होती हैं वो बहुत डरते हैं भाई, क्योंकि ऐसी औरत बहुत ख़तरनाक, मोहल्ले के लोग डरते हैं, पड़ोसी वाले सब डरते हैं उनसे। तो ऐसी औरत अगर हो जाए तो उसे समझाना है, बताना है, प्यार से समझाना है कि लोग तुम्हारे वजह से बदनाम कर देती हैं सोसाइटी में कि फ़लाँ की औरत है बहुत ख़तरनाक है, फ़लाँ का भाई है बहुत ख़तरनाक है। तो मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सबसे ज़्यादा मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।